16 नवंबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आपसे एक सजेशन लेनी थी मैंने। ये हमारा बड़ा 24 इंच का गमला है जो कि काफ़ी हैवी वेट भी है और इसके अंदर मिट्टी भरी और इसके अंदर एक पिलखन का पेड़ लगा हुआ है जो कि अब काफ़ी दरख्त की शेप ले चुका है। इसकी काफ़ी मतलब मैंने ट्रिमिंग भी की है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इस गमले के अंदर कोई फ्रूट वाला पौधा लगाऊँ जिसका हमें कोई फ़ायदा भी हो सके, जैसे कि नींबू का पौधा हो या अनार का पौधा हो। अनार मेरे पास है वाइट वाला, जिसको बदाना कहते हैं। उसके अंदर से वाइट रंग के दाने निकलेंगे, मीठे, जो मीठा होता है। उसका पौधा लगाऊं या फिर नींबू का पौधा लगाऊं, क्योंकि इस मेरे गार्डन में अगर मैं इसी जगह पर फ्रूट वाला या सब्ज़ी वाला कोई पौधा इस गमले के अंदर लगाता हूं तो उसको फ्रूटिंग नहीं होगी। अगर फूल वाला पौधा लगाता हूं तो उसको फ्लावरिंग सही से नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर है शेडी एरिया और बहुत जल्द मेरा ये वाला गार्डन बनने वाला है, ट्रॉपिकल गार्डन। इस साल मेरा पूरा प्लान था कि अभी तक मैं इसको कंप्लीट कर लेता। एक्लेरिक शीट्स लाता, ट्रांसपेरेंट शीशे की वो प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, 8 बाय 4 फुट की होती हैं, और ये वाला लकड़ी का सारा हुड उतार कर लोहे का एंगल लगवा कर उसके ऊपर फिट करवा लेता। लेकिन बजट आउट हो गया मेरा, जिसकी वजह से फ़िलहाल के लिए कुछ डिले हो गया है। ये बात तो पक्की है कि ये मेरा गार्डन बनेगा ट्रॉपिकल गार्डन, जिसके अंदर 12 महीने आपको ग्रीनरी ही देखने में मिलेगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी वाले और फ्रूट देने वाले पौधे कामयाब नहीं रह पाएंगे। तो सोच रहा हूँ इस पौधे को निकालूँ, इस बड़े ट्री को निकालूँ और किसी ग्रो बैग के अंदर लगा दूँ। जैसे कि ये है ग्रो बैग 11 बाय 13 इंच का, इसके अंदर लगा दूं उस पेड़ को, ताकि उसकी रूट्स भी निकलती रहें और साथ साथ में जलती भी रहें, क्योंकि ग्रो बैग्स के अंदर बहुत बारीक बारीक से होल्स होते हैं। इसके अंदर रूट बाउंडिंग नहीं होती है। पुरानी जड़ें मरती रहेंगी, नई जड़ें ग्रोथ करती रहेंगी, इस तरह रूट बाउंडिंग भी नहीं होती। अगर मैं उसको बाल्टी के अंदर या गमले के अंदर शिफ्ट करूँगा तो रूट बाउंडिंग का ख़तरा रहेगा और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रो बैग ग्रीन रंग के हो, ब्लैक रंग के हो, कोई सा भी कलर हो, वो ग्रो बैग ही होता है और उसकी लाइफ अप टू 5 ईयर्स होती है। काफ़ी सारे लोग मेरी वीडियोस में अक्सर ये ग्रीन वाले ही देख रहे हैं ग्रो बैग, जिसके अंदर मैंने पौधे लगाए हुए हैं और मैं सेल कर रहा हूँ। ये वाले ब्लैक वाले तो लोग समझते हैं शायद ये वाले घटिया हैं और अच्छे वाले इजहार खुद यूज़ करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने एक मरतबा ही स्टॉक ले लिया था, काफ़ी पीसीज मैंने ले लिए थे और अब मेरे पास वो ख़त्म हो गए हैं। अब ये सिर्फ ब्लैक वाले ही हैं। हर बार कोई ना कोई नया रंग कंपनी बनाकर दे ही देती है। तो कलर पर नहीं जाना। किसी की दीवार पतली होती है, ये कपड़ा पतला होगा, और किसी का यहाँ से मोटा होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सभी की लाइफ 5 साल ही होगी। तो ये है वो मेरा नींबू का पौधा। ये इसको मैंने बोनसाई बनाने की काफ़ी कोशिश भी की और मैं काफ़ी हद तक कामयाब रहा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ इसको बड़े गमले के अंदर ही शिफ्ट करूँ और इसकी ग्रोथ को ज़्यादा और भी बूस्ट किया जाए। ये देखिए, नींबू घर वाले उतार लेते हैं, लेकिन नींबू अभी भी काफ़ी बड़े पड़े हैं। ये देखिए, छोटा सा एक नींबू यहाँ पर भी लग रहा है। तो ग्रोथ तो फ्रूट वाले पौधे का हमें फ़ायदा भी होगा, ताकि हमारे घर की किचन की नीड भी वहाँ से पूरी होती रहे। अंजीर का पौधा लगाना चाहूँ वो भी लग सकता है। अब ये बात मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, नींबू का पौधा लगाऊँ, अंजीर का पौधा लगाऊँ या फिर अनार का। ये मेरा अनार का पौधा है जो कि प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर रूट बाउंडिंग इसकी फुली हो चुकी है, इसीलिए इसकी ग्रोथ जो है वो सही से बढ़ नहीं पाती। तो इसको फ्रूट भी नहीं लगता और पत्ते भी इसके गिर जाते हैं। और हाँ, मेरे पास ये ऑस्ट्रेलियन नींबू भी है, ये लगा दूं या फिर वो जिसको नींबू अभी लगे हुए हैं वो वाला पौधा लगाऊं। इसको अभी तक कोई भी फ्रूटिंग नहीं हुई है। इसको मैंने कैरी से निकाल कर ग्रो बैग के अंदर लगा दिया है। अब ये देखिए, नई शूट्स भी इनकी शुरू हो चुकी हैं, जगह जगह से नए पत्ते, नई टहनियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं और उम्मीद तो है कि इसको अब फ्रूटिंग होगी, क्योंकि उस टेरेस के ऊपर फुल धूप नहीं आ पाती। यहाँ पर जहाँ रखा है इसको, यहाँ पर फुल डे की ब्राइट लाइट और फुल डे की धूप भी आती है, तो इसको यहाँ पर फ्रूटिंग हो सकती है। तो इन पौधों में से मैं कौन सा पौधा लगाऊं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर लगाऊंगा मैं। और उस बड़े गमले को यहाँ पर इस कोने में रख दूंगा, दूसरे टेरेस पर जहाँ पर फुल डे की धूप आती है और उसके ऊपर कोई शेडी एरिया नहीं होता, ताकि फ्रूट देने वाले पौधे की ग्रोथ अच्छी बढ़ सके। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जिनके वोट ज़्यादा हुए उन्हीं की बात को माना जाएगा। और जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो भी वीडियो बनाऊंगा कि बड़े दरख्त को आपने गमले में से कैसे निकालना है और उसकी कितनी जड़ें आपने काटनी हैं। अभी मौसम तो नहीं है जड़ों को काटने का, लेकिन फिर भी मैं काटूंगा और उसका अच्छा रिजल्ट ही पाऊंगा जब इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा दरख्त है और बड़े दरख्त के अंदर इतनी विल पावर होती है कि नई जगह पर जाने के बाद में वो स्ट्रेस में ना आए और उसकी ग्रोथ जल्दी ही वहाँ पर शुरू हो जाए। अब मैं चलता हूँ, आप लोगों की वोटिंग का इंतज़ार है मुझे।